हम एक स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम डायरी एंट्री डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, डायरी एंट्री 120 to 150 वर्ड्स की होती है और बहुत सिंपल इसका फॉर्मेट होता है। अगर आप के मार्क्स आपको ये डायरी एंट्री दिलाती है। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर डे और फिर टाइम। सेट लाइंस मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप हर तरह की डायरी में लिख देंगे। क्या उसमें हमारे साथ हुआ, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट के नीचे सिग्नेचर, नाम, आपकी डायरी का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। आपने सेम एज इट इज हर तरह के इंसिडेंट्स में उसमें आपने लिख देनी है। अगर अच्छा है तो मोमेंट, बुरा है तो इंसिडेंट, क्या है गुड नाइट और आपका नाम और सिग्नेचर। तो ये हमारी डायरी एंट्री हो गई। इट्स सो सिंपल। आइए एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एन अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। आई होप कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो आज की हमारी वीडियो में हम एक स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे एक व्यूअर हैं संजय, 9th क्लास के। तो संजय ने ये डिमांड की कि सर प्लीज़ 9th क्लास के लिए डायरी एंट्री एक डिस्कस कर लीजिए, वीडियो बना दीजिए। तो संजय की डिमांड पर एक्सक्लूसिवली उनके लिए और बाकी सभी 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम डायरी एंट्री डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, डायरी एंट्री 120 to 150 वर्ड्स की होती है और बहुत सिंपल इसका फॉर्मेट होता है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्री के मार्क्स आपको ये डायरी एंट्री दिलाती है। तो कैसे इसको हम बनाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे। हमारी डायरी अगर है तो डायरी के लेफ्ट साइड से हम सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर डे और फिर टाइम। ठीक, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हम डियर डायरी। डियर डायरी, डियर डायरी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम डायरी को ही एड्रेस कर रहे हैं, हम डायरी से बात कर रहे हैं। जो हम डायरी में लिख रहे हैं वो डायरी से बात कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि सुख दुख का साथी, एक हमराज, एक सीक्रेट फ्रेंड। तो डायरी इज लाइक अ सीक्रेट फ्रेंड। ये बहुत पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। हम इसको किसी के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि इसमें हम अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे इमोशंस को हम इसमें दर्ज करते हैं, इसमें लिखते हैं। तो डियर डायरी, लोग डायरी के नाम भी लिख देते हैं। आप भी चाहें तो आप भी नाम लिख सकते हैं, डायरी का अपना नाम रख सकते हैं। तो मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, हम डियर डायरी ही से शुरू करते हैं। डियर डायरी, एज यू नो आई शेयर everything with you on regular basis। जैसे कि तुम जानती हो, मैं हर चीज, हर बात तुम्हारे साथ रेगुलरली शेयर करता हूं या करती हूं। तो टुडे I am very happy, या तो आज मैं बहुत खुश हूं या सैड हूं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी और सैड, वो जो आपको डायरी एंट्री बनाने के लिए जो इंसिडेंट्स दिया गया है वो इंसिडेंट्स या तो हैप्पी है या वो सैड इंसिडेंट्स है, या तो कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कोई अच्छी हैपनिंग आपके साथ हुई है। तो आप उस हिसाब से अपने इमोशन को यहां लिख देंगे। फिर इसके बाद क्यों कहेंगे? बिकॉज I had the, अगर हैप्पी है तो कैसा आपको एक्सपीरियंस होगा? स्वीटेस्ट, बिकॉज आई हैड द स्वीटेस्ट। और अगर आप सैड हैं तो कैसा होगा? मोस्ट बिटर, मोस्ट बिटर, स्वीटेस्ट या मोस्ट बिटर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या है हम उसे शेयर कर देंगे। तो यहां पर हम अपनी डायरी में वो इंसिडेंट्स कोट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में
दिया गया है। अब वो उसकी डिटेलिंग भी हम लिखेंगे, क्या उसमें हमारे साथ हुआ, हमने क्या किया, कहाँ गए, कैसे किया, वो सारा जो हमारा पूरे वो इंसिडेंस है उसको पूरे अच्छे से हम इसमें कोट करेंगे, बिल्कुल विद डिटेलिंग कोट करेंगे, क्योंकि हम इसको 120 टू 150 वर्ड्स तक जाना है। फिर जब इसे हम कोट कर देंगे तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, इट वॉज रियली अ वर्स्ट या प्लेजेंट, कैसा था, एक्सपीरियंस फॉर मी, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस। अगर वर्स्ट है तो इंसिडेंट, और प्लेजेंट है तो मोमेंट, है ना। अगर कोई बैड हैपनिंग होती है, बैड एक्सपीरियंस होता है, तो हम उसको इंसिडेंट बोलते हैं, और बड़ा खुशनुमा और प्लेजेंट एक्सपीरियंस हमें होता है तो हम उसे मोमेंट बोलते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट मोमेंट इन माई लाइफ। आई विल शेयर this with my friend, with my best friend। बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं आप, कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल हैं, बॉय हैं, तो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बॉय में लिखेंगे, और गर्ल हैं तो गर्ल में लिख सकते हैं। पर दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल शेयर दिस विद माई बेस्ट फ्रेंड। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द बेड। नाउ it's time to go to the bed। गुड नाइट। किसे कह रहे हैं गुड नाइट? अपनी डायरी को कह रहे हैं गुड नाइट। आप इसमें नीचे गुड नाइट के बाद आप उन्हें सिग्नेचर भी कर सकते हैं और नाम भी रख सकते हैं, या दोनों ही कर सकते हैं। बस गुड नाइट के नीचे सिग्नेचर, नाम, आपकी डायरी का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको ये जो ऊपर और 3 लाइनें लिखी हैं और नीचे जो 4 लाइनें लिखी हैं, आपने सेम एज इट इज हर तरह के इंसिडेंट्स में उसमें आपने लिख देनी है कि डियर डायरी, एज यू नो आई शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन रेगुलर बेसिस। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं हर चीज तुम्हारे साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूं या करती हूं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूं, या आज मैं बहुत दुखी हूं, सैड हूं, बिकॉज आई हैड द स्वीटेस्ट एंड, या मुझे बहुत मीठा अनुभव हुआ, किस चीज़ का वो पूरा डिटेलिंग में लिख देना है, या मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ, मोस्ट बिटर एक्सपीरियंस, उसका लिख देना है। फिर जब वो पूरा इंसिडेंस आप लिख देंगे, ये पैराग्राफ को आप खत्म करके एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ में यही सेट लाइनें लिखेंगे। इट वाज रियली अगर बुरा इंसिडेंस हुआ है तो वर्स्ट, बुरा एक्सपीरियंस फॉर मी, तो और अगर प्लेजेंट रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, किसी पिकनिक पर गए हैं, कि कोई नया एक्सपीरियंस लिया है, या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने किसी चीज में कोई अचीवमेंट लिया है, अवार्ड लिया है, तो इट वाज रियली अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, अगर अच्छा है तो मोमेंट, बुरा है तो इंसिडेंट, इन माई लाइफ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस मोमेंट को या इंसिडेंट को नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। आई विल शेयर दिस विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस इंसिडेंट्स को शेयर करूंगी, यानी उसे बताऊंगा या बताऊंगी। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द बेड, अब बिस्तर पे जाने का, सोने का समय हो गया है। गुड नाइट, और आपका नाम और सिग्नेचर। तो ये हमारी डायरी एंट्री हो गई। इट्स सो सिंपल। आइए एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है, मीरा लॉस्ट हर फेवरेट रिस्ट वॉच, अपनी कलाई घड़ी जो है वो उसने खो दी है। कहाँ पर खोई? वाइल शी हैड गॉन फॉर ए पिकनिक विद हर स्कूल फ्रेंड्स, जब वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ पिकनिक पर गई थी तो उस दौरान पिकनिक में उसकी रिस्ट वॉच खो गई। बीइंग सैड एंड अपसेट शी राइट्स ए डायरी एंट्री, डायरी एंट्री लिखती है, वो डायरी एंट्री आपको लिखनी है उसके बिहाफ पर। 120 टू 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। फॉर्मेट वही जो मैंने अभी डिस्कस किया है।
इसमें डेट लिखने का तरीका कैसा होगा देख लीजिए, February 28, 2021, इस तरह से हम डेट लिखेंगे। फिर डे लिखेंगे, आज डे है संडे। फिर टाइम लिखेंगे 10 PM। क्यों? क्योंकि डायरी हम रात में लिखते हैं, जो दिन भर हमारे साथ हुआ, जो इंसिडेंस हुआ उसे हम रात में अकेले में डायरी में नोट कर रहे हैं, तो नाइट टाइम ही इसमें लिखा जाता है। अब एक लाइन छोड़ के डियर डायरी, बिल्कुल वही जैसा मैंने बताया था। एज यू नो, I share everything with you on regular basis. Today I am very sad. क्यों? क्योंकि मेरी घड़ी खो गई, तो घड़ी खोने पे हैप्पी तो कोई नहीं होता है। टुडे आई एम वेरी सैड बिकॉज आई हैड द मोस्ट बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द loss of my favorite wristwatch. ठीक है, as you know, I share everything with you on regular basis. Today I am very sad because I had the most bitter experience of the loss of my favorite wristwatch. तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमारे साथ घटना क्या घटी। अब इसमें कैसे हुआ वो सारा इंसिडेंस लिखेंगे। टुडे our class went for a picnic from the school to लोधी गार्डन, कुछ भी लिख दीजिए, दिल्ली। I was very excited and enjoying the picnic in the company of my friends. But all the excitement, अब देखें इसमें क्या है कि हमें इसमें डिटेलिंग देनी है, तो डिटेलिंग देने के लिए भी हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि भाई क्या क्या हुआ मेरे साथ, पूरे दिन में क्या घटना घटी। तो अगर हम उसको अच्छी सी डिटेलिंग करनी है तो हम इसमें, जैसे मैं आपको बोलता हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप इसमें भी पॉइंट्स बना लीजिए पहले ही रफ साइड पर, कहीं अपनी आंसर शीट के किसी दूसरे ऐसे पन्ने पर जिसे आपने रफ बना रखा है, उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि वो वॉच कैसी थी, एक्सपेंसिव थी, है ना, इंपोर्टेड थी, गिफ्टेड थी, गिफ्टेड ऑन 14th बर्थडे, और क्या लिख सकते हैं,
सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने सब जगह ढूंढी। फादर को जब बताया गया तो फादर स्कोल्डेड, आमतौर पे फादर डांटते ही हैं, है ना। फिर फेल्ट डिजेक्टेड, बड़ा मैंने अपने आप को बुझा हुआ महसूस किया। मदर कंसोल्ड, मां ने मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो ये बहुत सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 120 टू 150 की वर्ड लिमिट तक जाना है, तो हम 4-5 लाइनें लिखकर इसको खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने कंटेंट को रिच करना है, अपने कंटेंट को आपको एक्सपैंड करना है, उसको फैलाना है, उसको 120 टू 150 वर्ड लिमिट तक जाना है, तो आपको पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, पॉइंट्स को अपने दिमाग में लिखना पड़ेगा। अब आप दिमाग में रखते हैं तो दैट मीन्स कि आप एक अच्छे रिटेनर हैं, आप अपने पॉइंट्स को रिटेन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नॉर्मली इनको यहाँ पर लिख लेंगे तो आप उन पॉइंट्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूंगा। अब मैंने लिख लिया ना एक तरफ, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सेंटेंसेस में बना दूंगा। बट ऑल द एक्साइटमेंट एंड जॉय vanished, suddenly vanished, when I realized my wristwatch was lost, जब मुझे पता चला कि मेरी रिस्ट वॉच तो कलाई पे है ही नहीं, खो गई। मेरी सारी एक्साइटमेंट और मेरा सारा जो है सडनली अचानक ही वैनिश्ड, गायब हो गया, जब मुझे ये महसूस हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरी रिस्ट वॉच खो चुकी है। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, एंड एन इंपोर्टेड आर्टिकल। आप जानते हैं कि हम जो इंडियंस होते हैं वो इंपोर्टेड चीज़ों के बड़े दीवाने होते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश में बनी चीज़ें उतनी क्वालिटी बेस्ड नहीं होती, बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। दैट इज़ अ मिथ, ऐसा नहीं है। तो हमारी कंपनीज भी, इंडियन कंपनीज भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स लेकर आती है, लेकिन फिर भी अभी भी यही हमारा माइंडसेट है। तो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड इंपोर्टेड आर्टिकल। इट वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर, इट वॉज गिफ्टेड by my father या my uncle, जो भी आप लिखना चाहें, on my 14th बर्थडे, है ना। मेरे 14th बर्थडे पर इसे मेरे अंकल जी ने या मेरे फादर ने गिफ्ट किया था। आई सर्च्ड फॉर इट, I searched the watch everywhere, desperately with my friends, but could not find it. ये भी हो गया। When I told about the incident to my parents, my father scolded me for being such a careless person.
मेरे फादर ने मुझे डांटा कि इतने केयरलेस पर्सन तुम कैसे हो सकते हो, तुम बहुत केयरलेस हो, फॉर सच ए केयरलेस पर्सन। I felt dejected and very low. My mother came to me and kissed my forehead and consoled me. Consoled me to my relief. तो इस तरह से हमारा जो ये जो हमारी फ्रिस्किंग थी, फादर ने स्कोल्ड किया, मैंने डिजेक्टेड फील किया, मदर ने कंसोल्ड किया, हमने सब इसको कर दिया, हमने इसको पॉइंट्स में, हमने इसको सेंटेंसेस में डेवलप कर दिया। अब फिर वहीं से आ जाएंगे, है ना। हम क्या लिखते हैं लास्ट में, इट वॉज रियली, एक जब मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया था, इट वॉज रियली a worst day of my life. I shall never forget this incident in my life. मैं अपनी जिंदगी में इस इंसिडेंस को कभी नहीं भूलूंगी। I shall या आई विल शेयर दिस विद माई बेस्ट फ्रेंड शालिनी, है ना, कुछ भी नाम लिख दीजिए। आई विल शेयर दिस विद माई बेस्ट फ्रेंड ज्योति। नाउ इट इज टाइम टू गो टू द बेड, गुड नाइट, सिग्नेचर और नाउ। तो इस तरह से हमारी डायरी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई पिकनिक का इंसिडेंस है, कोई आप कोई नेचुरल साइट विजिट करने गए हैं, तो आप उस नेचुरल साइट की, आप लैंडस्केप की या नेचुरल साइट है उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि वहां पे हमें क्या क्या नज़ारे देखने को मिले, और उसे एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस की तरह डिपिक्ट करेंगे। तो बस यही फर्क होता है, प्लेजेंट या सैड एक्सपीरियंस होता है आपके लाइफ के। आप इसमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम डायरी लिखते हैं उस इंसिडेंट्स के बारे में जो हो चुका है। तो हमारे टेंसेस कौन से रहेंगे, पास्ट टेंस रहेंगे, पास्ट टेंसेस रहेंगे। और पहली बात, और दूसरी बात ये रहेगी कि हम इसमें फॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरी हमारे इमोशंस को दर्ज करने का एक डॉक्यूमेंट है। तो हम उसको इनफॉर्मल वे में लिखेंगे, अपने इमोशंस को उसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड, हम फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डेट आएगी, डे आएगा, टाइम आएगा, और फिर एक लाइन छोड़ के डियर डायरी, और उसके नीचे से आप जो मैंने 3-4 लाइनें, जो 3 लाइनें ऊपर आपको लिखवाई थी वो सेट लाइनें, उसके बाद इंसिडेंट की डिटेलिंग, इसकी तरह पॉइंट्स को डेवलप करते चलेंगे। और डायरी को एंड करते हुए वही 4 लाइन्स जो मैंने आपको लिखवाई थी, टुडे वाज द वर्स्ट डे और बैड डे या प्लेजेंट डे ऑफ माई लाइफ। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस moment, this incidents in my life. I will share this with my best friend, or now it's time to go to bed. उसके बाद गुड नाइट, उसके बाद सिग्नेचर और नाम। इसी के साथ आप अपनी डायरी को क्लोज कर देंगे। और अगर आप ये पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू आर गेटिंग फुल मार्क्स इन दिस कंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और एक लास्ट बात और कि यहाँ पर 120 to 150 वर्ड्स की जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो इसको फॉलो नहीं करते, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, या बहुत छोटा लिख देते हैं, 50 वर्ड्स का ही डायरी एंट्री करते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, वर्ड लिमिट को आपको माइंड में रख के अपनी डायरी एंट्री करनी है, तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत ईजी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपके कुछ व्यूज़ हैं हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।